हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अर्गदीप ब्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं एक राइड पे। एक्चुअली ये राइड ऑर्गेनाइज किया हुआ है जेके टायर, तो काफ़ी सारे राइडर्स आएंगे उसमें और हम बाप बेटे निकल पड़े हैं घर से। तो देखते हैं कैसा होगा राइड। होप अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल हम गए थे एक राइड में जो अपोलो टायर की थी, ऑर्गेनाइज किया था ईस्टर्न राइडर ने। और इस बार वाला जो है वो ऑर्गेनाइज तो पता नहीं कौन कर रहा है, बट इवेंट जो करा रहा है वो है जेके टायर्स। और अभी हम देखिए बात करते करते पहुंच गए हैं 6 माइल ओवरब्रिज के पास में। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक्चुअली रिपोर्टिंग टाइम मेरे ख्याल से 8:30 है और ये है जू रोड में है, तो वहीं पे चलेंगे अभी। और वहाँ पे जाने के बाद सारे गैदर्ड होंगे और गैदर्ड होने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे लोकेशन के लिए। तो चलिए साथ में रहिए और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और गुवाहाटी का रास्ता भी यार बहुत ख़राब हो गया है, पता है, जहाँ तहाँ खुदाई चल रहा है, क्योंकि कोई गैस कनेक्शन का पाइप अंदर डाल रहे हैं, कहीं पे पानी का पाइप अंदर डाल रहे हैं। तो कुल मिला के चारों तरफ खड्डा ही खड्डा है। तो भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी शायद छोटा सा कोई ब्रिज तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि भाई गुवाहाटी में अभी ब्रिजों की कमी नहीं है। हाँ भाई, यहाँ पे अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली रुक्मिणी गांव का पॉइंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा बारिश देने के बाद ना भाई साहब इतना पानी जमा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। पानी ही पानी पूरा जमा हो जाता है। फाइनली गाइस देखिए, आप लोग बात करते करते मैं पहुंच गया गणेशगुरी। और ये है हमारी लक्ष्मी मंदिर जो दिशपुर है। जय माँ लक्ष्मी। और अभी आगे से हमारे को लेना है राइट की तरफ टर्न। और ये ले लिए हमने राइट की तरफ टर्न। फाइनली गाइज हम आ पहुँचे हैं जू रोड के ब्रिज के नीचे। और आगे से हमारे को जू रोड तिनियाली से लेना है राइट की तरफ टर्न। और वहाँ से टर्न लेके फिर राइड आउट के जो लोकेशन है उसमें पहुँचेंगे। फिर वहाँ से राइड आउट होगा। फाइनली गाइज अभी हमारे को लोकेशन का पता चला है। एक्चुअली जो हमारे को लोकेशन शेयर किया गया था वो लोकेशन गलत था। तो अभी यहाँ पे सुबेरे से चक्कर मार रहे हैं यार, लेकिन वो लोकेशन नहीं मिला। तो फाइनली भैया को रिंग किया, तो भैया रिंग करने के बाद बोला कि यार व्हील्स केयर जो है वो खानापाड़ा में है। तो फाइनली भाई अभी खानापाड़ा के लिए छूट रहे हैं। तो यार काफ़ी उल्टा हो गया। तो कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उनको फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया है और अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको खानापाड़ा में ही। तो ये देखिए बाइक्स का लाइनअप। यहाँ पे है टाइगर 900 रैली प्रो, फिर है स्पीड 400, फिर है हमारी हिमालयन, और ये है दुकाटी डियावेल V4। बाइक्स का लाइनअप। और यह है व्हील्स केयर।
और ये आज के XBHP मीटअप के लिए एक बैकग्राउंड। तो अभी के लिए लाइनअप दिखा देता हूँ। यहाँ से चालू होता है, ये यहाँ से चालू होता है और देखिए पूरा लाइनअप। यहाँ पे होता है एंड। और भी अभी बहुत लोग आएंगे तो वेट करते भी उनका। और ये देखिए यहाँ पे 2 सुपर बाइक्स अभी आ चुकी है। एक है C900 और एक है S1000 RR। सामने स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS और स्ट्रीट 400। Expectations are really high. You know, these kind of events are really one of a kind in Northeast India. Especially in Guwahati. भैया रैप कर दो, रैप कर दो एक बार। I think that's like 2 bikers are left. So, good morning all. Good morning. I know बहुत गर्मी है लेकिन थोड़ा तो जोश से आए। Good morning all. Good morning. Awesome. So, first of all, thank you so much for gathering in the morning and Sunday morning. I know गुवाहाटी में लोगों को जल्दी उठना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा पास एक्सपीरियंस यही बताता है। लेकिन looking at the number of gathering here, it is beautiful. अभी हमारा जो मेन मोटिव है, अच्छा, before I go ahead and start talking, I know those who know me, they know me. Those who don't know me, my name is Manan, also known as Shatrabedi. I am from the team XBHP, right? How many of you know XBHP? Please say all of you. Yeah, all right. So I am one of the core members over there. So we are standing right now here at the JK Wheels Care. Now the motive why we are here is because of course we believe in the biking brotherhood, and this is what exactly JK Tire also believe in, that they are supporting us. It is not about a brand or it's not about tire as a product, it is about motorcycling as a culture, right? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, we will be riding from here till Excellencia in Nongpo, right? So वही मैं देख रहा था किसको पता है, कितनों लोगों को एक्चुअली पता है हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है? So we are going to Nongpo. कोई overtaking नहीं, कोई stunting नहीं. I hope everybody has the helmet. Is there anybody who is without helmet? No. Is there anybody who is without shoes? Is there anybody in half pant? नहीं ना, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो there will be a lead car जिसके अंदर हमारे कैमरामैन और फोटोग्राफर रहेंगे. So you don't have to worry about कि यार मैं नहीं आ रहा फोटो में, ये नहीं रहा वो नहीं रहा. They will keep coupling अपने आप से, ठीक है? उनके पीछे मैं लीड कर रहा हूँ and then we will all be leading. We will be riding in the formation of 2 or 1, ठीक है? If the lead is doing this, इसका क्या मतलब है? Two lines, yes, 2 line formation. क्योंकि बहुत सारे शहरों में जब मैं ऐसे करता हूँ ना तो उनको लगता है फोटो है ना, सब लोग ऐसे करने लग जाते हैं. उसका मतलब फोटो या विक्ट्री नहीं है, मतलब वो भी होता है, बट हमारी लाइन में इसका मतलब है 2 line formation, 2 by 2 का formation. And if I am doing this, single line formation, right? So there is no confusion. अगर आपको लगता है कि यार मेरे आगे वाला बंदा बहुत स्लो जा रहा है
मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। उसके आगे वाला भी उसी स्पीड से जा रहा है। हो सकता है सबसे आगे जो चल रहा है वो बंदा वो 1000 RR पे चल रहा है और वही सबसे स्लो जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लीड में सबसे आगे जो भी है, मतलब मुझे तो नहीं पता कौन होगा, वो वाली मैं तो रहूँगा ही रहूँगा, तो उस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेशन का रहेगा। कोई ओवरटेकिंग नहीं, कोई स्टंटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। When we reach over there, we have a proper event planned, we have breakfast and everything planned. Main motive is कि हम लोग we want to promote biking brotherhood. So जैसे XBHP का हमेशा से एक मोटिव रहा है, एनी बाइकर एनी बाइक, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब यहाँ पे कितने बाइकिंग क्लब्स हैं? क्लब एडमिन से एक बार हाथ खड़ा करो। 4 क्लब है बस? नहीं, मेरे को लगता है ज़्यादा क्लब और है बाकी लोग भी है ना, जितने भी हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि आप सारे क्लब्स एक साथ राइड करते हो? बहुत रेयरली होता है। दिस इज़ एग्जैक्टली आवर मोटिव इज़ कि हमको सबके साथ मिलकर चलना है। डजंट मैटर आप किस क्लब के हो, क्या फिलोसफी है, लेकिन एक बार मिलो तो सही, एक दूसरे को जानो तो सही, ठीक है ना। तो ये है, चलते हैं। बकवास बहुत हो गई, फिलोसफी बहुत हो गई, ठीक है। अभी हम लोग लाइनअप करेंगे, जाना हमको उस डायरेक्शन में है, लेकिन अब यहाँ से निकलेंगे तो बहुत ट्रैफिक जाम पड़ेगा। अपन लोग लाइनअप करेंगे इस डायरेक्शन में, आगे से यूटर्न मार के निकल जाएंगे और फिर निकलेंगे, ठीक है ना। बिफोर वी गो, कैन वी डू ग्रुप फोटो? स्टार्ट होने वाला है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे राइडर्स लाइन अप हो गए हैं और जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है पूरे राइडर्स ही हैं। और जो राइड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो अभी जैकेट लगाए, हेलमेट लगा रहे हैं। तो फाइनली दोस्त स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी देखिए सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया हुआ है सामने यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे एक प्रोजेक्टर, ये है एक और बैकग्राउंड, XBHP मीटअप। तो ये देखिए सुपर बाइक्स का लाइनअप, दुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4, BMW S1000 RR, दुकाटी पेनिकाले V4, दुकाटी डियाबेल V4, 959 पेनिकाले, Z900, एक और Z900, स्ट्रीट 765 RS, सामने एक और Z900, यहाँ पे 2 स्पीड 400, BMW F850 GS, टाइगर 900 रैली प्रो, और यहाँ पे है ZX 10R। ये है सामने 3 Yamaha R3। Good afternoon, everyone. Hi. Good afternoon, everyone. Amazing. So, जितने भी काफी सारे लोग थे जो हमारे साथ में गुवाहाटी से राइड करके आए हैं, but there are a lot of people who have joined us from शिलोंग। कौन एक बार हाथ खड़ा करें? क्षमा क्यों रहे हो? करो। यस, शिलोंग से हो। सब सब लोग शिलोंग से हैं, राइट? भी काफी सारे लोग हैं। सो
एंड आई एम श्योर काफी सारे शिलोंग वाले बाहर हैं। तो जो शिलोंग से, क्योंकि गुवाहाटी वालों को तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे चुका हूँ। शिलोंग, माय नेम इज मनन, आई एम आल्सो नोन एज द शटर बेबी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द कोर टीम ऑफ XBHP। एंड XBHP जो है वो आई एम श्योर सबको पता है। कोई भी ऐसा हो ऑनेस्टली जिसको XBHP के बारे में आइडिया ना हो, प्लीज anybody who does not know what is XBHP, honestly, like there is nothing to hide. You don't know, बाकी सबको पता है। अमेजिंग। तो फिर एक को बताने के लिए ना मैं क्या बताऊं, मैं अपनी जैसे किसी से पूछ लेता हूँ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो सामने बैठा इसी से पूछता हूँ, what is XBHP to you? जितना भी आप लोग का बैकवर्ड कम्युनिटी है। थोड़ा पहले उधर घूम के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, कौन हो? I am Ziaur, founder of Riding Media, and I am with XBHP since 2013. और XBHP जो है सर, मेरी तरफ से जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, XBHP जो है क्लब, ग्रुप, एक कम्युनिटी, जितना भी हम लोग का छोटा-छोटा ग्रुप है, सबको इनवाइट करके एक साथ राइड करते हैं। इसी को मैं XBHP समझता हूँ। And thanks for coming to this. Thank you so much for being a part of XBHP for so many years, 11 years, right? So 11 साल से तो ये XBHP के साथ जुड़े हुए हैं। But just to let all of you know, XBHP started way long ago. यहाँ पे कितने लोग हैं जो 20-22 साल के हैं? जब आप लोग पैदा हुए थे तब XBHP स्टार्ट हुआ right? So we started in 2002 as a single page website, and then we quickly grew into a community, and we became the first social media platform for motorcyclists in India, because when we started there was no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, nothing was there. So we were the only social media platform जहाँ पर सारे बाइकर्स आके एक दूसरे से बात करते थे। एंड दैट इज हाउ XBHP, ऐसा कोई भी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है, ऐसा कोई भी क्लब नहीं है जो कहीं ना कहीं XBHP से जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना एक आधा मेंबर तो अंदर उसके XBHP से होगा, या किसी ना किसी तरीके से XBHP मस्ट हैव टच्ड है। सो वी हैव नेवर बीन इन द रेस ऑफ नंबर्स, because we have always believed that family is not about numbers, it is about the bonding, and that is why we always say biking is a community, and community is only strong if there is a unity. community word के अंदर भी unity होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना बाइकिंग कम्युनिटी, तो अगर बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर यूनिटी नहीं है, then there is no sense of having a community. और बाइकिंग कम्युनिटी कब से बन सकती है? जैसे आज यहाँ पे कितने बाइकिंग क्लब्स हैं? सिर्फ क्लब एडमिन्स, बिकॉज शिलोंग से भी लोग हैं, सिर्फ क्लब एडमिन्स, नहीं ग्वालियर भी कर दो। यस, 1 2 3 4 5 6 7, इतना डर क्यों, इतना से क्यों मेरे को दिखेगा कैसे? 8 मारूंगा नहीं। 8 बाइकिंग क्लब्स हैं अभी यहाँ पर। तो जो 8 बाइकिंग क्लब्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा जो मेन मोटिव है, इट इज टू यूनाइट ऑल ऑफ देम। वी आर नॉट सेइंग कि आप आओ XBHP के मेंबर बन जाओ, ये करो वो करो, नो। ऑल वी वांट इज दैट वी ऑल शुड नो ईच अदर, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर्स क्लब्स, philosophies, individuals as bikers, and then just be united. Ride united, ride safe. That is all what we want to say. Without taking too much of time, I would want everyone, all of the biking clubs here, सबसे पहले तो सारे बाइकिंग क्लब्स के लिए यार जोरदार तालियां होता है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये बाइकिंग कल्चर नहीं होता, बाइकिंग कल्चर नहीं होता तो ये अभी मीटअप भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो जितने भी हमारे यहाँ पे बाइकिंग क्लब्स मौजूद हैं, सारे बाइकिंग क्लब्स के एडमिन्स को मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पर आके अपने क्लब को बस क्विकली इंट्रोड्यूस करा दें, ताकि सबको पता हो कि कौन सा क्लब है। विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, विल स्टार्ट फ्रॉम शशांक जी। शशांक, पब्लिक डिमांड आई, शशांक। यस, तो जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए जोरदार तालियां होंगी। यस, ऑसम। सो
then you can decide. Hey guys, what's up? कैसे हो सारे? क्या बोले? कैसे हो? सारे. ओ सारे. So guys, my name is Shashank and I am a professional superbike racer. I'm racing for India right now in the Dubai Superbike Championship. Lekin, talking about biking clubs and everything, so it all started with a small dream and in somebody's drawing room, that is. वो जगह था बाड़ी का. Daniel, thank you. Please. And we formed the first superbiking group in the entire eastern region. That was called Northeast Riders of NERD, which made a lot of name in its days. We also did meetups with XBHP previously. But फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, बाड़ी got very busy with his government. He's actually in the ruling party, so he got involved. And उसके लिए things took a backseat, and maybe I got involved into the competition racing, so I couldn't ride too much on the streets. लेकिन it's so nice कि हम XBHP की वजह से we all get together now again. और बाड़ी थोड़ा सा please motivate us all. Thank you, Shashank. Good afternoon, everyone. It's nice to be back for an event like this. I remember we founded NERD a few years ago. A few of us from Shillong and Shashank, and then it was a beautiful journey. NERD is still there, but it's a little bit not active at the moment. But every single member has been contributing a lot. Lots of our members have upgraded their bikes. They've got a bit more powerful machines now. But it's just a matter of time before we click together again to ignite and bring back the superbikes into the streets of Shillong and Guwahati. Events like these are always reminders of brotherhood, of being humble, of being a teamwork. No matter what, we are from which state, we are from which country, we are from which community. Biking and bikers are always humble, and this is a very good message that I want to send to each and every one of you. We have been in this journey for many years, and I remember Sandeep Gujjar came to meet us at the XBHP meet in 2018 in Nongpor, and many of our friends from Shillong, Guwahati, and other parts of Northeast have been there. It was a very good memory and experience, and I wish Manan the very best for his journey from now on. I was told the XBHP was founded by three friends, Sandeep, Manan and Sunil. Yeah, so I wish all three of you the very best. You take the biking community, the spirit of brotherhood to every corner of the state, so that we should know we should always be proud Indians. We should not let our ego, we should not let our personal differences come into the biking community. It doesn't matter which bike you ride, be it you ride a lower bike or a high-end bike. That is not what matters. What matters is how you respect another person who's riding next to you. And last of all, I want to tell you all that whenever we ride in the highways and national highways, we should not think that we are racing against each other, but we should always ride with dignity, ride with pride. Take care of safety measures. You should wear your full gears. You should see a few of our friends today. I saw them with full biking gears. That is how the youngsters who have come today should learn from them. And especially from Shashank, he is representing our entire biking community. He'll be racing in Dubai in the next month. And we should all pray for him and wish him luck and cheers for him. And I hope one day among all of you, we will be able to see that you also represent your own state, your own community in bigger platforms. But before I end, it is a very personal thing that I want to say right now. Like 10 years ago when I bought my Harley Davidson, I was a very active member. We founded NERD. But today, my son, he just turned 18 and I allowed him for my first ride from XBHP. I want you to give a round of applause for my son, Larry. It is his first ride today, and I would entrust him to all of you so that together when he rides in future, you will take care of him. Like I always take care of every fellow rider who has joined our group. And I pray that this meeting and this function is a success.
And I wish you all a happy journey back home, safe ride, and God bless you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Shashank. And yeah, and to you, with great power comes great responsibility. Yeah. So okay, now the next club. Yeah, Tanya. So first of all, my name is Vishwajit Nath. मेरा नाम विश्वजीत नाथ है और मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसका नाम है द मोटो मिनीज। ये मैंने एक्चुअली 2017 में फॉर्म किया था। बस क्या होता है, हम लोग जो बाइकिंग कम्युनिटी है, जो यंगस्टर है, जो नया नया बाइक लेते हैं और जो लोग कॉलेज पास करते हैं, स्कूल पास करते हैं, वो घर में डिमांड करते हैं कि मेरे को एक बाइक चाहिए, पर वो लोग प्रॉपरली मांगते नहीं कि वो लोग अच्छा गियर चाहिए, फिर अच्छा राइडिंग गियर्स नहीं पहनते। बस क्या होता है, जो एक अच्छा जैसे 360 460 बाइक ले लिया उन्होंने, पर जो हेलमेट होता है वो लोग चीप लेते हैं, सस्ता लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, मेरे एक दोस्त थे, मेरे क्लोज फ्रेंड थे, वो एक्चुअली एक्सीडेंट में ही पास कर गए। सो दैट्स व्हाई मैंने ग्रुप फॉर्म किया, इसलिए कि सबको अवेयरनेस करने के लिए, सब लोग पहने गियर्स, राइडिंग गियर्स, एटलीस्ट एक अच्छा हेलमेट पहने, इसलिए मैंने अवेयरनेस करने के लिए ग्रुप खोला। एंड मैं खुद पूरा प्रॉपर राइड्स में, प्रॉपर गियर्स में, अगर शॉर्ट से शॉर्ट कोई पास डिस्टेंस में भी हो तो भी मैं फुल गियर्स करके चलाता हूँ, बस ताकि बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, जो लोग यंगस्टर है, जो लोग नए हैं बाइकिंग में, उन लोगों को बाइक अच्छा लगता है, बट वी डोंट अवॉइड द गियर्स। तो इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ सबको सेफ राइडिंग, एंड इसलिए हम लोग ग्रुप का ही मोटो है, वी राइड सेफ एंड वी राइड रिस्पांसिबली। तो यही हम लोग ग्रुप मोटो है और मेनली हम लोग सेफ्टी प्रमोट करते हैं, इसलिए हम लोग ग्रुप को है। Thank you so much. Please take your seat. Next riding club, please. Ridwan Talukdar, the current president of Helping Shillong. We started this club in 2014. The main motto of our club is Ride for a Cause. So basically, we ride to different orphanages, old age homes, give them the happiness and joy of what a normal person is having. So we are like a group of say 30 to 50 members. We welcome all kind of bikes. We are not biased to anyone, and we have been a bit down for few years because of our work. So finally we get opportunity to get together everything, and we'll start riding soon and start doing more good things for the society. So thank you so much. Hello everyone, this is Marcel here. A lot of people of you guys know me as Rock from Shillong. Khasi Rock. They say Khasi Rock. So I am the president of Guerrilla Troops. So Guerrilla Troops, Khasi Rock. If you smell what Marcel is cooking. So basically Guerrilla Troops is encouraging all bikers to come. Regardless, we don't have any discrimination of the bike and the CC and everything. Because why? What we emphasize ourselves is biking. Basically a brotherhood that is united. Same as what the concept as Mr. Manas was telling, is about brotherhood and unity. So thank you. Hello guys, what's up? First of all, I would like to thank the XPHP community. Before in the first days of the internet, right, we didn't have Reddit or we don't have any community to chat with. The XPHP community forum and the website were the only place where you can ask about bikes in India. So hats off to that. Come on, XPHP. Come on. So my name is Sunny. I am the general secretary of the only cafe racer group in India. We founded this cafe. It's called the Cafe Racers of Shillong. It started in 2015. And our age group, I think so we are the youngest age group. Our age group spans from just 18 years old and the eldest at 33 years old. And we just started, both of us are just early and toddlers compared to you guys. So, but we like to thank each and every one of you, and we hope to see you in the future and make the biking community a place without any religion, any caste, any creed, and just biking. Thank you very much. Thank you guys, thank you so much. Hello everyone, I am Saurav. I'm basically posted in Nagaland, although I find myself over here in Guwahati for a quick ride with Shashank. He has been my mentor where I have been looking after, like
I'm looking towards him for every small bits of tracks and everything. He has been a mentor and it's always so fun riding with him. I have learned so much. Since last, I think 4 or 5 years I've been riding with him. And kudos to him and all the biking community over here. I hope everyone is enjoying over here and ride safe. Alright, great. Thank you so much. Okay, now quickly moving forward. एक काम करते हैं, जितने भी क्लब एडमिट्स आए थे ना, एक बार हाँ यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे टायर्स कम क्यों हैं? बाइक का कोई टायर क्यों नहीं है? ले गए हमने। बाइक का टायर कहाँ गया? जेके की टीम उन्होंने डाल दिया जेके की टीम गायब हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, ठीक है? उसके लिए कुछ अवार्ड नहीं है, बट नहीं मैं पूछा था वो बाइक की टीम को बाइक की टायर्स नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। ओके, वन क्विक क्विज। यार मेरी रिक्वेस्ट है, अभी बस हम लोग खत्म करने वाले हैं। प्लीज राइडर्स, आई जस्ट रिक्वेस्टिंग, अभी खत्म हो रहा है, आप प्लीज थोड़ी देर बैठो, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं। ओके, सब लोगों को पता है कि टायर का जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे होता है कि 120 60 70 17 और 60 70 8 17, ठीक है? पता नहीं सबको, ऑफ कोर्स पता ही है, पता सबको। अरे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? क्यों? वो इसलिए कि हम लोग जब भी बात करते हैं ना सेफ राइडिंग की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइडिंग की, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को जो रोड पे बना के रखा हुआ है ना वो हमारे टायर्स हैं। मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि जेके टायर हमारा पार्टनर है, बट ये बड़ा इग्नोर्ड फैक्ट है कि आपको जो रोड पे संभाल के रखता है वो आपके टायर्स होते हैं। आप गलत बाइक पे गलत टायर लगाओगे, गिर जाओगे। आपको राइडिंग गियर इस्तेमाल करने पड़ेगी। राइडिंग गियर, इंश्योरेंस और डॉक्टर वो ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपके पास होने तो चाहिए लेकिन इस्तेमाल नहीं होते, है कि नहीं? तो 120 60 70 17 ये कौन एक्सप्लेन करेगा, इसका क्या मतलब होता है? यस प्लीज। जो पहला नंबर होता है जो लाइक साले होगा 120 रहता है मिलीमीटर में, तो विड्थ होता है ना बाइक का टायर का, वो विड्थ में रहता है। और सेकंड वाला जो रहता है वो आपका जो लेंथ रहता है ऊपर से नीचे तक, वो एक परसेंटेज रहता है। जो 120 बोला 120 का 60% रहेगा, ठीक है? और जो लास्ट में रहेगा जैसे R17 हो गया R18 हो गया, वो रिम साइज रहता है। जो रिम रहता है हम लोग का L1 साइज रहता है, रेडियस। How many of you agree कि R stands for radius? रेडियस का है रिम साइज। Radius and radial are different. रेडियल में हमको टायर टाइप रेडियस इज फॉर साइज ऑफ द। How many of you agree with that? इसको लगता है कि रेडियस है, वो लोग हल्का है रेडियस। आपको रेडियस वो लोग हल्का है प्लीज। तो दैट मींस सब लोग बोल रहे हैं ना ही रेडियस है ना ही वो रिम है, तो वो क्या है, कौन बताएगा? R stands for what? Radial. Radial. They are saying radial actually. How many of you agree with radial? Hands up. भाई अब तो जेके वालों ने हाथ खड़े कर दिए। R stands for radial. I'm wrong about that. So radial. Let's everything is correct. So a big round of applause for him for explaining everything almost correct. सिर्फ एक R में गड़बड़ हो गई थी। R stands for radial. बिकॉज आप नोटिस करना वो R सब में नहीं होता, 120 60 70 17 भी होता है, तो क्या उसमें रेडियस या रिम नहीं होता? दोनों में होता है, राइट? वो रेडियल नहीं होता बस टायर, राइट? तो एक और मेरे जो दिमाग में सवाल आ रहा है, एक और होता है, बहुत सारे टायर्स में आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है HR17 या ZR17। व्हाट इज दैट H और Z? सॉरी मेरे को सही सुनाई दिया। कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? हाथ खड़ा करो। स्पीड रेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड रेटिंग? एक्चुअली आंसर इज करेक्ट, बट व्हाट इज स्पीड रेटिंग? ये माइक एक अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट को डिनोट करते हैं कि द टायर इज मेड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड। टूटने का वो टायर इजीली इट कैन सस्टेन द प्रेशर।
मार्केट में सबसे ज़्यादा स्पीड रेटिंग तक कौन सी रेटिंग है? H. मतलब ABCD में तो सबसे आगे Z होता है, तो Z होता है, Z रेटिंग के टायर्स होते हैं। नहीं बेटे, कहाँ गए हमारे रेसर्स कहाँ गए? रेसर अपना पीस देके चला गया 12 बजे। हाँ, कोई है? नहीं बताओ, आप भी बताओ। वैसे his answer is right. That H or M or whatever that stands for speed rating, and each alphabet denotes to a certain speed to which this tire can go safely. मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जाएगा नहीं, उसके ऊपर भी जाएगा, but then it will not give you the required grip, है ना? And मार्केट में इजीली अवेलेबल एक्सप्रेस के होते हैं, बट Z लेवल भी होता है। ये हम लोगों ने भी पूछा था। इसके अंदर बाकी सब तो सबने बता दिया। इसके अंदर जो R वाला पार्ट है ना, R वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा जेके की टीम से भी याद है, जो R है, जो रेडियल बनाता है हमारे टायर को, वो रेडियल, कोई भी टायर रेडियल बनता कैसे? किसी को पता रेडियल टायर? कि रेडियल टायर अगर आपके सामने रखें दो टायर्स, तो उसमें डिफरेंस है क्या? पहले तो जब हम छोटे थे तो हमारे दिमाग में होता रेडियल मतलब चपटा टायर होता है, मतलब थोड़ा पतला टायर होता है, इस तरीके की हमारे दिमाग में होती है। बट आई एम श्योर इट इज नॉट राइट। बट हाउ डू यू नो दिस इज रेडियल एंड दिस इज नॉट रेडियल? डिफरेंस क्या है? किसी को भी पता है? सभी को, मेरा नाम चंदन आचार्य है। मैं एक जेके टायर में काम करता हूँ, मेरी सर्विसिंग टीम है। तो मैं आपको रेडियल के बारे में थोड़ा बताऊँगा अभी। ये रेडियल का मतलब है आपका, इसमें जब टायर में दो तरीके का टायर बनता है। एक है आपका नायलॉन टायर और एक है आपका रेडियल टायर। रेडियल टायर में आपका उसमें जो टायर बनता है उसमें आपका स्टील वेयर, बेल्ट, ये सब लेके बनता है। उसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एक बेल्ट के ऊपर जैसे दूसरा बेल्ट रहता है वो आपका 90 डिग्री में बनता है। तो उसके हिसाब से वो रेडियल टायर बनता है। और उसका जो साइड वाला जो है ऊपर टायर आप बता सकते हैं रेडियल में। ये टायर, ये आपको स्टिकर विजिबल है सभी को। जैसे इसमें लिखा है 180/12। ये जो टायर है ये कौन सा टायर है, रेडियल है या नायलॉन? क्या बता सकते हो? R रेडियल, ये तो सर सही का R नहीं लिखा तो रेडियल नहीं है। ये आपका नायलॉन टायर है। जहाँ पर ये हाइपेन आता है या डॉट आएगा तो वो नायलॉन टायर रहेगा। अगर इसके बाद 80 के बाद अगर R आता है वो आपका रेडियल टायर। मैं आपको इधर से पूरा से समझा देता हूँ। ये जो 180/12, ये 100 का जो मतलब है ये क्रॉस सेक्शनल विड्थ है। जो भाई साहब ने बताया कि ये विड्थ है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल विड्थ, मतलब ये साइड वॉल से लेके या ये साइड वॉल तक अगर आप वर्नियर कैलिपर से मापोगे तो इसका 100 mm है। ठीक है सर। फिर उसके बाद जब 80 जो है ये आपका एस्पेक्ट रेशियो है। ये जो हाइट है क्रेड से लेकर यहाँ तक, ये हाइट ओपन विड्थ, तो इसका जो आएगा 80 mm आएगा। तो ये एस्पेक्ट रेशियो है। उसके बाद जो ये 12 है, 12 जो है ये रिंग साइड है। रिंग का जो डायमीटर होता है वो 12 mm का रहता है। ये डायमीटर वो 12 इधर लिखा रहता है रिंग का साइज। ठीक है सर। रेडियल जो है वो आपका टायर जो है, इसका जो साइड, मान लो ये अगर रेडियल टायर रहता है तो इसमें जो है साइड वॉल ये फ्लेक्सिबल रहता है रेडियल टायर में, इन कंपेयर टू नायलॉन टायर। नायलॉन का जो टायर में रेडियल जो है उसका थोड़ा सा रिजिड बॉडी रहता है इसमें साइड वॉल, बट इन केस ऑफ रेडियल टायर इसमें फ्लेक्सिबल ज्यादा है। और कुछ जानना है और किसी को कुछ क्वेश्चन? आपका मतलब रेडियल में आपका माइलेज ज्यादा रहता है इन कंपेयर टू नायलॉन टायर। Actually, safety wise भी रेडियल बेटर रहता है, because वो डिफॉर्म कम होता है।
एंड रेडियल में भी और एक बेटर आता है, वो अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने वर्क कर रहे हैं स्टील रेडियल्स पे। So steel radial is even better. The JK is already working on that, so it will make you even more safe on the roads because वो deform नहीं होता, अगर पंचर भी हो जाए ना तो एकदम से फ्लैट नहीं हो जाएगा। ग्रिप कौन सा अच्छा होता है? See, उसमें हाँ, I would want them to answer, but मेरे जो experience के हिसाब से है, it is about the kind of bike you are riding and the kind of riding you do. क्योंकि it depends on the compound as well, soft compound, hard compound और mild compound और mixed compound। क्योंकि जो टायर्स होते हैं उनका जो वेयर होता है उस वेयरिंग के बेस पर आपको ग्रिप मिलता है। इसीलिए आप देखना जो ट्रैक टायर्स होते हैं वो एकदम गंजे होते हैं या कम्प्लीटली बोर्ड, उस पर एक भी ट्रेड नहीं होता, बट स्टिल वो इतनी हाई स्पीड्स में भी हमारे को बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं। वहीं अगर हमारा जो नॉर्मल टायर होता है अगर उसके ट्रैक्स चले जाएं और आप उस टायर से वो स्पीड करने जाओ तो शायद आप 100 मीटर वाली गिर जाओ, वो ग्रिप नहीं देगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड जो उसके अंदर यूज हुआ है, वो सॉफ्ट कंपाउंड का टायर है या हार्ड कंपाउंड का टायर है या माइल्ड कंपाउंड का टायर है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा अच्छी ग्रिप देगा, लेकिन वो उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। सॉफ्ट ज़्यादा जल्दी वेयर होता है, ज़्यादा जल्दी रेडियल और नैरो में कोई डिफरेंस नहीं, वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। वो खाली स्ट्रक्चरल में आपका डिफरेंस है, कंपाउंड वाइज में भी बड़ा डिफरेंस है और आपका कंस्ट्रक्शन वाइज में भी डिफरेंस है। बाकी आपका रेडियल टायर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इन कंपेयर टू नायलॉन टायर और उसका ट्रैक्शन भी सही रहता है, रोड को पूरा पकड़ के चलता है रेडियल टायर। किसी को कोई भी तरीके का कैसा भी टायर से रिलेटेड टेक्निकल सवाल हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। Hello everyone, my name is Ankur. I am from JK Tires. I am product manager for 2-3 category. मेरा बस एक क्वेश्चन है, वो मैं पूछ के एक को दे दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी बायस और नायलॉन की एक जंग चल रही है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? सॉरी, फ्रंट एंड बैक, एनीथिंग एल्स? गाइस सेम टायर है, एक फ्रंट का एक रेयर का, बस इतना ही फर्क है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि ये फ्रंट का क्यों है और ये रेयर का क्यों है, बस इतना था। टेक्निकल डिफरेंस क्या है? अगर उसी साइज का पतला टायर तो पीछे वाला भी हो तो अगर ये दोनों सेम साइज के हो, मतलब आपने बोला पहला एलिमेंट 120, ओके, अगर मैं बोलूँ कि दोनों 120 के हो, फिर फ्रंट कौन सा है, रेयर कौन सा है? गाइस ये लाइन देख रहे हो आप टायर में, फ्रंट में ये सेंटर में एक लाइन चल रही है जो इस टायर में नहीं है। सेंटर में एक लाइन है इस टायर में जो इस टायर में नहीं है। जिस भी टायर में सेंटर में लाइन चलती है वो फ्रंट का टायर होता है और जहाँ नहीं चलती जो रेयर का टायर होता है उसमें कभी भी सेंटर लाइन नहीं होती। आप सब अपनी अपनी बाइक पे चेक करना, आपकी सबकी बाइक में जो फ्रंट का टायर होगा उसमें एक सेंटर लाइन होगी जो डिनोट करती है दैट डिनोट दैट इट्स अ फ्रंट टायर। ओके, तो आप सबकी बाइक में जो फ्रंट टायर होगा उसमें एक सेंटर लाइन होगी जो उसको फ्रंट टायर बनाता है। ऑब्वियसली साइज का मैटर तो होता ही है कि वो फ्रंट वाला पतला होता है, रेयर वाला थोड़ा सा मोटा होता है, रॉड कह लो आप, रॉड होता है, बट द फ्रंट लाइन मैटर्स दैट मेक्स इट अ और मेन डिफरेंस आपका ये है कि फ्रंट में आपका जो लाइन दिया जाता है वो आपको डायरेक्शनल फोर्स देने के लिए रहता है फ्रंट टायर में। अगर उसमें बीच में अगर लाइन रहता है, पीछे का जो टायर में उसमें लाइन इसलिए नहीं रहता है सेंटर लाइन का क्योंकि वो लोड लेकर होता है, इसलिए उसमें सेंटर लाइन नहीं दिया जाता। ठीक है सर, और किसी को कुछ डाउट है तो सपोज आप अपना टायर का साइज अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपग्रेड करने के लिए? स्टॉक टायर अपग्रेड करना पड़ेगा, टायर अपग्रेड इन द सेंस मतलब आपको अपसाइजिंग करना है, अपसाइज करना है, एक्चुअली तो वो कौन सा अपसाइज को सर अपसाइज मैं कितना आपको कार में क्या अपसाइज
नहीं नहीं, लोग बाइक्स में भी कराते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं मिस कर गया। स्टॉक टायर्स को अपग्रेड करने के लिए हाँ। कौन से क्राइटेरिया को हमें ध्यान रखना चाहिए? सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अपसाइजिंग, राइट, अपसाइजिंग जो होता है ना, उसकी टेक्निकली ज़रूरत होती ही नहीं है। हम लोग ज़्यादातर वो एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए करते हैं कि हमको लगता है अरे पतला टायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसकी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज जो कंपनीज होती हैं, जो हमारा कोई है, उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद डिसाइड किया होता है कि इसके पीछे वाला टायर 120 सेक्शन का होगा, 130 सेक्शन का होगा, ठीक है। अगर आप 130 में 150 लगाओगे तो उसमें 2-3 चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। पहला, वेट इंक्रीज हो जाता है। वेट इंक्रीज होते ही आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। वाइड होने की वजह से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कॉर्नरिंग खराब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वाइड हो गया। वो जितना पतला रहेगा ना, वो उतना इजी कॉर्नर करेगा, क्योंकि आगे वाला टायर उसी के डायमेंशंस में है। अगर आप दोनों टायर्स को इंक्रीज कर दोगे तो आपकी फ्यूल माइलेज और ये सब चला जाएगा। बट तब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना अगर हम दोनों टायर चेंज करवाएं। स्टेबिलिटी स्ट्रेट लाइन, ओनली स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज दिस? कॉर्नरिंग में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो बॉडी है बाइक की, उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट टायर स्टाइल के हिसाब से बनी है। वो एक लोड भी फैक्टर रहता है, जिस तरफ ज़्यादा लोड रहेगा उसी के हिसाब से वो क्योंकि चक्कर क्या होता है, जब आप कॉर्नर करते हो तो सिर्फ टायर ही नहीं मूव करता है, आपका सस्पेंशन भी मूव करता है, ठीक है। तो एक मेरी बात है, अभी जैसे अभी हम लोग जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं इसको, उसके बाद में वी वुड वांट ऑल द बाइकर्स टू बी हियर। एक हम लोग एक ग्रुप शॉट करना चाहते हैं दोबारा से बिफोर वी कंक्लूड। ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, इट वाज अ ग्रेट मीटअप। वेयर शुड वी गैदर फॉर अ ग्रुप फोटो? नीचे, चलो सब लोग नीचे गैदर करते हैं। तो फाइनली गाइज अभी हम यहाँ से राइड आउट कर और अभी जाएंगे आगे की तरफ, और वहाँ पे कहीं पे खाना गुना खाएंगे, और खाना गुना खा के फिर चलेंगे घर की तरफ। तो फाइनली मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फाइनली गाइज अभी हम निकल पड़े हैं, और काफ़ी अच्छा राइड था, और जेके टायर ने ऑर्गेनाइज किया था। मस्त मज़ा आया, बहुत सारे सुपर बाइक्स भी साथ में आए, तकरीबन 100 से ऊपर बाइक था। तो कुल मिला के बहुत मज़ा आया यार। उसी का 28,000, 22 से 24,000 का। तो देखिए भाई कितना कोहरा है, इसी की वजह से इस जगह का नाम मेघालय है। देखिए कितना कोहरा है। अल्टीमेट सीन है बिल्कुल, भाई भी बता रहा था मेरे को, बोला अल्टीमेट सीन है। और ये सब चीज़ है ना, पैसे से नहीं मिलता है भाई, इसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ? मेघालय। और क्या मज़ेदार लग रहा है यार देखने में, बताओ कितना मज़ेदार है। तो चलो, जैसे जैसे मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे लाइट्स क्लियर हो रहे हैं, तो रहिए आप साथ में वीडियो के।
फाइनली भाई अभी हमने पेट्रोल डाल दिया और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो क्या बताऊं यार, आज का राइड जो है वो बहुत मज़ेदार था। और आप लोगों को कैसा लगा यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। तो कमेंट ज़रूर करना। और आज का राइड यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना। और जो अभी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय असम।